हरि हरि ओम हरि हरि ओम। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम शांति शांति शांति। वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम शांति शांति शांति। आप सबों का पुनः इस गीता ज्ञान यज्ञ में स्वागत है। स्वागत, अभिनंदन, आभार। भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञों की चर्चा की कि कर्म को कैसे यज्ञ बनाया जाता है, कर्म कैसे बंधन मुक्त भी कर सकता है व्यक्ति को अगर योग में प्रतिस्थापित हो। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें ये सब जो मैंने बताया, जो योग की जो मैंने साधना दी, उसके अलावे एक और साधना है, वो है भक्ति की साधना, वो है समर्पण की साधना। अगर तुम सारे कर्म और उसके फल मुझे ही समर्पित करते हो तो ये एक भक्ति योग है और इससे भी तुम उस कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे जो कर्म तुम्हें बांधता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस आत्म चेतसा निराशी निर्ममं भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। क्योंकि युद्ध करना ही तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है, युद्ध करना ही तुम्हारा सेकंड नेचर है। तुमने सारा जीवन युद्ध के लिए ही अपने आप को प्रिपेयर किया। तुम क्षत्रिय हो तो तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, लेकिन उसमें कोई स्वामित्व की भावना नहीं हो कि मैं युद्ध कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, या तुम आलस बस युद्ध का परित्याग मत करो। बुद्ध को जब ज्ञान मिला था उसकी एक अद्भुत घटना है। बुद्ध ने कई गुरुओं की दीक्षा ली, कई गुरुओं के पास गए और ज्ञान प्राप्ति का जो भी उन्होंने मार्ग बताया, बुद्ध ने बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम से वो सारे मार्ग किए, लेकिन उन्हें सत्य का अनुभव नहीं हुआ। तो बुद्ध अकेले ही निकल पड़े और कहते हैं उन्होंने कठोर साधना की, इतनी कठोर साधना की कि उनका शरीर कृशकाय हो गया और एक नदी, छोटी सी नदी को भी वो पार नहीं कर सके और वो बेहोश होकर गिर गए। बहुत सारी स्त्रियां बीना बजा के जा रही थी, कहीं कोई मंगल गीत था, कोई धार्मिक कृत्य था, और उस बीना बजाते हुए वो गीत गा रही थी कि बीना के तार को इतना भी मत खींच दो कि वो टूट जाए, और इतना भी लूज मत कर दो, ढीला मत कर दो, उससे संगीत ना निकले। फिर बुद्ध ने मध्यम मार्ग का अनुसरण किया। जो होता है, हम लोग हमेशा अति में जीते हैं, या तो संसार में पूरी तरह से डूब जाओ, संसार की गुलामी कर लो, या एक तरह से ऐसे दिखाओ कि आप संसार से आपका कोई लेना देना नहीं, एकदम परम त्याग पे। वो दोनों अहंकार की यात्रा है। अहंकार हमेशा अति में जीता है, हमेशा श्रेष्ठ खोजता है, श्रेष्ठ ना भी हो तो वो श्रेष्ठ का निर्माण कर लेता है। तो बुद्ध ने वो मध्यम मार्ग खोजा। बुद्ध समझ गए कि शरीर को बहुत ज़्यादा तपाना, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करना, बहुत ज़्यादा तोड़ना मरोड़ना, इससे सत्य की प्राप्ति नहीं होगी। शरीर को एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी में सेट करना होगा। जैसे हम रेडियो ट्यून करते हैं और एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी पे हमें एक प्रॉपर स्टेशन मिलता है, जैसे हम डिश एंटीना सेट करते हैं, उसको एक प्रॉपर एंगल पे डालना पड़ता है, प्रॉपर डायरेक्शन में डालना पड़ता है, तब वो सिग्नल हम टीवी में रिसीव करते हैं। वैसे ही बुद्ध ने इस चीज़ को समझ लिया कि इस शरीर के साथ हमें ज्यादती नहीं करनी है,
प्रकृति के साथ ट्यून अप होना है, एक सही बैलेंस क्रिएट करना है, एक रिलैक्स्ड बॉडी और रिलैक्स्ड माइंड स्टेट लाना है, तभी सत्य प्रकट होगा। क्योंकि सत्य को प्रयास से नहीं जाना जा सकता। सत्य अहंकार की कृति नहीं है, सत्य अहंकार की दौड़ से प्राप्त नहीं होगा। तुलसीदास अंत में कहते हैं रामचरितमानस में कि पायो परम विश्राम, विश्राम पा लिया, विश्रांति पा ली। अहंकार जब तक विश्रांति में अपने आप को विलीन नहीं करता तब तक उसे सत्य का साक्षात्कार नहीं होता। वो दौड़ता है धन के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, ना कुछ हो तो वो ऐसे भी व्यस्त रहने की कोशिश करता है। कहते हैं आदमी खाली नहीं बैठ सकता, उसकी मजबूरी है। खाली जैसे ही बैठेगा उसका खोखलापन उसे मुंह चिढ़ाता है। उसकी जो अंदर का जो भिखमंगापना है, अंदर का जो खालीपना है, वो उसको टॉर्चर करता है। तो आदमी क्या करता है, कुछ नहीं तो कम से कम मोबाइल निकाल के उस पर गेम खेल रहा हो, कुछ नहीं तो किसी न्यूज़ चैनल को देख रहा हो, कहीं ना कहीं अपने आप को व्यस्त करने की एक जिद हो गई है, एक स्वभाव हो गया है व्यक्ति में। तो बुद्ध ने जब वो मध्यम मार्ग अपनाया तो धीरे धीरे बुद्ध के अंदर समर्पण घटा। उन्होंने बहुत प्रयास किया सत्य को पाने का, दिन रात ध्यान में डूबे रहते थे, दिन रात साधना करते रहते थे कि किसी तरह से मुझे सत्य का अनुभव हो। लेकिन बुद्ध को सत्य का अनुभव नहीं हुआ। एक दिन की बात है, पूर्णिमा की रात थी और बुद्ध आसमान में चांद को देखे जा रहे थे, पूर्ण चांद को देखे जा रहे थे और एकदम विश्रांति वाली अवस्था में होता। सारा प्रयास जो वो अहंकार से कर रहे थे, सतत साधना के लिए जो युद्ध स्तर पे वो लगे हुए थे, उन्होंने प्रयास छोड़ दिया और उनके अंदर समर्पण घटा और उस समर्पण से ही उन्हें सत्य का ज्ञान हो गया। बुद्ध ने बुद्धत्व पा लिया, सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। बाद में उन्होंने कहा कि मैं सारा जीवन प्रयास कर रहा था, प्रयास में था और ये प्रयास ही बाधा थी। परमात्मा के मार्ग पे आपकी ताकत काम नहीं करती, उसी की शक्ति काम करती है, उसी की संपत्ति कार्य करती है। आपके धन, आपका सामर्थ्य उस परमात्मा तत्व को नहीं छू सकते, क्योंकि ये तो बाय प्रोडक्ट है। एक ऐसी ही कहानी थी जैन साध्वी की। जैन साध्वी किसी आश्रम में गुरु के सानिध्य में रह के साधना कर रही थी। कई वर्षों, लगभग 30-40 वर्षों से वो साधना में रत थी, लेकिन उसे सत्य का कोई ज्ञान नहीं हुआ। और हर दिन वो नदी किनारे जल लेने घड़े में भर के वो जाती थी और लौटते वक्त एक दिन क्या हुआ, घड़ा फूट गया। और कहते हैं घड़ा के फूटते ही उस जैन साध्वी का आत्म साक्षात्कार हो गया और हंसते हुए आई, गुरु के चरणों में गिरी। गुरु ने कहा, अब तुम अपने मार्ग और अपने प्रकाश की मालकिन खुद हो, अब तुम जाओ और सत्य का प्रचार करो। उसने गुरु से पूछा कि ऐसा क्या हुआ। उसने कहा कि तुम्हारा अहंकार टूट गया, घड़े के टूटते ही तुम्हारा अहंकार टूट गया और जब तुम्हारा अहंकार विलीन हुआ तो समर्पण घट गया। वो परमात्मा जो अनंत है वो तुम्हारे केंद्र में, उसकी उपस्थिति सहज ही प्रकट हो गई। वो तो था ही, तुम्हारा प्रयास ही बाधा था, तुम्हारी कोशिश ही वो बाधा थी। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित हो जाओ। लाभ की आकांक्षा से कौन सा लाभ? एक लाभ तो जो हम समझते हैं जीवन का लाभ है, धन मिल गया, पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, सम्मान मिल गया, ये भी एक तरह का लाभ है। बहुत लोग इस लाभ के चक्कर में दान करते हैं, धार्मिक होने का दिखावा करते हैं, किसी तरह से समाज में सम्मान मिल जाए, किसी तरह से प्रतिष्ठा मिल जाए। तो भगवान कहते हैं कि उस लाभ से मुक्त हो जाओ जो भौतिक लाभ तुम देख रहे हो। और कुछ लोग भी ऐसे भी हैं जो परमात्मा को भी लाभ की तरह देखना चाहते हैं, उसे भी किसी वस्तु या किसी उपलब्धि की तरह देखना चाहते हैं। उसके लिए भी वो प्रयास करते हैं। अहंकार साधना करता है, मैं साधना में व्यक्त हूँ, मैं परमात्मा को कैप्चर कर लूँगा अपनी साधना से, अपने मंत्र साधना से, अपनी तंत्र साधना से। तो वैसे लोग भी लोभग्रस्त हैं। वस्तु बदल जाती है। अब उसने परमात्मा को वस्तु बना लिया। पहले उसने संसार की यात्रा की,
धन इकट्ठे किए, और अब वो परमात्मा को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, धर्म को इकट्ठा कर रहा है। एक बहुत बड़ा प्रोफेसर किसी जैन फकीर के पास मिलने गया, और मिलने गया तो जैन फकीर बहुत ऊंचे पहाड़ पे रहते थे, उनका अपना एक आश्रम था। प्रोफेसर बड़ा जल्दी में था, वो जैसे तैसे वो वहाँ पहुँचा और उसने कहा कि मुझे सत्य के बारे में बताएं, मैं तो फिलॉसफी का प्रोफेसर हूँ, लेकिन मुझे सत्य की अनुभूति नहीं है, मैं शब्दों से बस खेलता हूँ। तो जैन फकीर ने कहा कि अभी तुम आए हो, अभी थोड़ा विश्राम कर लो, थके मांदे हो, जल्दी क्या है? उसने कहा नहीं नहीं, शाम या रात की गाड़ी से मुझे जल्दी लौटना है, घर भी जाना। तो जैन फकीर ने कहा कि ठीक है, तो कम से कम आप चाय ले लें, चाय ग्रहण कर लें। और कहते हैं जैन फकीर एक कप में चाय उड़ेल रहा था। जब कप पूरा भर गया फिर भी जैन फकीर चाय उड़ेलता रहा। प्रोफेसर ने कहा कि आप नासमझ हैं क्या? चाय पूरी गिरी जा रही है, आपको होश नहीं है, आप भर चुका है, इसमें जगह नहीं है। जैन फकीर ने कहा कि तुम्हारा भी मन भर चुका है, तुमने धर्म को इतना इकट्ठा कर लिया है अपने अंदर, तथाकथित धर्म को, शास्त्र को, तुम्हारा मन खाली है ही नहीं। जब तक मन खाली नहीं होगा सत्य का अवतरण कैसे होगा? मन में तो भीड़ है, मन में तो समाज है, मन में तो वासनाएं हैं, मन में आकांक्षाएं हैं, मन में दौड़ है। जब उस मन से आप अमन की यात्रा नहीं करोगे तब तक उस नित्य तत्व को कैसे जानोगे? क्योंकि मन हमेशा तुलना में जीता है, मन हमेशा ईर्ष्या में जीता है, मन हमेशा प्रतियोगिता में जीता है। अहंकार उसका राजा है। तो कृष्ण कहते हैं कि लाभ की आकांक्षा से रहित हो जाओ, उस लाभ में मत पड़ो। जो लाभ तुम देखते हो, जो अहंकार के लिए लाभ जान पड़ता है, वो तुम अहंकार को तृप्त कर रहे हो, और अहंकार एक भ्रम के सिवा कुछ नहीं है। भ्रम को कोई तृप्त नहीं किया जाता। मैं अभी रूम में किसी व्यक्ति से, काल्पनिक व्यक्ति से बात करूं, लोग मुझे पागल कहेंगे। बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जो पागल हैं, जो एकांत में किसी व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं, ऐसे बात करते हैं जैसे दो व्यक्ति बात कर रहा हो, तो हम उसे पागल की श्रेणी में ही गिनते हैं। अहंकार भी कुछ वैसा ही है, काल्पनिक भूत है, भूत ही है। भूत शब्द बड़ा सार्थक शब्द है। भूत का एक अर्थ होता है कि वो पदार्थ से जनरेटेड है, पदार्थ से उत्पन्न है, और एक भूत होता है जो बीत गया। आपके अहंकार में, आपकी पहचान में ऐसा कुछ भी नहीं है जो नित्य नूतन है। नूतन है ही, नया है ही नहीं, वो अतीत की आधारशिला पे खड़ा है। आपने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या अचीव किया, वो सारा जो आइडेंटिटी है, उसी आइडेंटिटी पे आपका अहंकार खड़ा है। अहंकार आपका अतीत मुखी है। अतीत अगर आपका छीन लिया जाए, स्मृति छीन ली जाए, अहंकार किसी काम का नहीं। और उस अहंकार के लोभ के लिए अगर आप कर्म करते हैं, तब आप एक पशु हो जाते हैं, सतत एक चक्र में फंस जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि उस लाभ की आकांक्षा से रहित हो जाए। और वो रहित कब तुम होगे? जब तुम उस सत्य को जानोगे, जब तुम उस सत्य में जियोगे, जब तुम्हारे अंदर समर्पण घटेगा, जब तुम्हारा अहंकार टूटेगा कि मैं कुछ भी नहीं हूं। अगर पूरी सृष्टि इनकार कर दे अपनी शक्ति देना, तो मेरी कोई शक्ति नहीं, मैं हूं, इसका अर्थ है कि परमात्मा है। उसी ने मुझे इस शरीर को धारण करने में सहायता दी है, उसी ने हमें इस समस्त वस्तुओं का एक वरदान दिया है, एक अवसर दिया है। सारा जिम खाना उसी का है। जिम का मैं मालिक नहीं हूँ। यहाँ मुझे सशक्त होना है, यहाँ मुझे मजबूत होना है, टफ होना है, मैच्योर होना है। बच्चों की तरफ लॉलीपॉप, जैसे बच्चे चॉकलेट के लिए ललायत होते हैं, बड़े उसी चॉकलेट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, चॉकलेट बड़ा हो जाता है। अब वो चॉकलेट धन का है, अब वो चॉकलेट दिल्ली की सत्ता का है, अब वो चॉकलेट प्रसिद्धि का है, अब वो चॉकलेट सम्मान का है। बस वो चॉकलेट हम बदल देते हैं। और जब उस चॉकलेट से भी उब जाते हैं, उस लोभ से भी उब जाते हैं, तो फिर हम एक नया चॉकलेट जो शास्त्र हमें देता है, परमात्मा को प्राप्त करो, साधना करो। संसार ना मिला कोई बात नहीं, पराजित हो गए, हार गए, टूट फूट गए, संसार को नहीं प्राप्त कर पाया, कोई बात नहीं, परमात्मा को प्राप्त कर लो, परम लाभ कर लो। और लोभी चित्त फिर परमात्मा को भी पकड़ने की कोशिश करता है।
लेकिन परमात्मा लोभ से, आकांक्षा से, आपके प्रयास से, इन सब से परे है, क्योंकि वो उपस्थित है, वो नित्य वर्तमान है, वो नित्य उपस्थित है। उसके लिए आपको प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो प्रसाद है जीवन का। तो कृष्ण कहते हैं कि अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना, स्वामित्व भी नहीं दिखाना है, ये नहीं कहना है कि मैं इसका मालिक। साईं बाबा अक्सर कहते थे सबका मालिक एक, सबका मालिक वही है। वो ऊपर की बात करते थे लेकिन ऊपर नहीं है, वो सब जगह व्याप्त है, वही मालिक। सवे भूमि गोपाल की, हम अपने लिए क्षुद्र सीमाएं बनाते हैं। कुछ देर के लिए कुछ वस्तुएं, कुछ शरीर, कुछ संबंध आपको दिए गए हैं, ये आपके नहीं। अर्जुन को बड़ा मोह हुआ अपने पुत्रों पर। जब उसके पुत्रों की हत्या कर दी गई तो उसने कृष्ण से कहा कि आप तो परमात्मा हैं, मुझे अपने पुत्र से मिलना है, अभिमन्यु से मिलना है। मेरा पुत्र था, कितना प्यारा था, कितना आदर करता था, मेरे लिए उसने अपने जान की, अपने मृत्यु का वरण कर लिया। कृष्ण मुस्कुराते हुए कहा कि चलो, और वो ले गए उनको अभिमन्यु के पास। अभिमन्यु ने कहा कि आप क्यों आए हो? आप इस जन्म में मेरे पिता थे, आपका तो मैं कई जन्मों से पिता रहा हूं। और कहते हैं अर्जुन का मोह भंग हुआ। ये जो स्वामित्व का भाव है कि मैं हूं और मेरा है, मैं मालिक हूं, ये मालिक होने की छटपटाहट जो है वो जाती नहीं है व्यक्ति में। अंत अंत तक वो मालिक बने रहना चाहता है, क्योंकि उसमें एक ताकत महसूस होता है, बड़ी गरिमा लगती है कि मैं मालिक हूं और मैं नियंत्रक हूं। इस प्रयास में आदमी सतत लगा रहता है। कृष्ण कहते हैं कि मलकियत भी तुम्हारी नहीं है, तुम तो अपने सांसों के भी मालिक नहीं हो, तुम तो इस जीवन के भी मालिक नहीं हो। तुम मालिक होते तो तुम क्या किसी गरीब घर में पैदा होते? तुम भी चुनाव करते, मैं किसी अंबानी या टाटा के घर में पैदा लूं। तुम भी घूस देते, यमराज को घूस देते या चित्रगुप्त को घूस देते कि मैं किसी श्रेष्ठ घर में, अच्छे घर में, अपने हिसाब से डॉक्टर के घर में, इंजीनियर के घर में पैदा लूं, ऐसे घर में पैदा लूं जहां मुझे सब फैसिलिटी मिले। लेकिन तुम जीवन के भी नियंत्रक नहीं हो। ये स्वामित्व की भाव जो है, इससे तुम मुक्त हो। और अंत में कृष्ण कहते हैं आलस्य से रहित होकर युद्ध करो, क्योंकि जीवन सतत संघर्ष है, जीवन विरोधों पे खड़ा है। दिन रात, लाभ हानि, जय मरण, ये सब विरोध हैं। ये तब तक विरोध हैं जब तक अहंकार बीच में खड़ा है, वही परिभाषित करता है कि आज मैं जीत गया और आज मैं हार गया। वरना खेल तो खेल है। आप जब खेल देखते हैं तो उसमें कहते हैं कि मुंबई इंडियन हार गया या मुंबई इंडियन कल जीत गया, वो तो आपकी परिभाषा है, आपने मुंबई इंडियन को अलग कर लिया। समग्र खेल तो देखा ही नहीं। उसमें हो सकता है दूसरे पक्ष के कुछ बॉलरों ने अच्छी बॉलिंग की हो, कुछ लोगों ने अच्छे कर्म किए हो, लेकिन उस समग्र कर्म को आप नहीं देखते, आप खंडित मानसिकता से देखते। तो कृष्ण कहते हैं कि आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। आलस्य नहीं होना चाहिए, तमस भाव नहीं आना चाहिए। समस्त सृष्टि गति में है, समस्त सृष्टि सृजन में है, विध्वंस में है, पुनर्निर्माण में है। और आप अगर आलस में आते हो तो आप सृष्टि के नियमों से परे चले जाते हो, सृष्टि के नियमों से विमुख हो जाते हो। कृष्ण कहते हैं आलस का भी त्याग करो हे अर्जुन, आलस्य तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम तमोगुनी नहीं हो जाओ, तुम कुंभकर्ण जैसे नहीं हो जाओ। 6 महीने सोता था और वो सोते रहता था, आलसी था, किसी काम का। इस देश में तमस आ चुका है। विवेकानंद ने इसीलिए कहा कि इस देश में तमस को हटा के रजस लाना होगा, क्रियाशीलता लानी होगी, गति लानी होगी, मूवमेंट लाना होगा। इसीलिए आप देखते हैं युद्ध के क्षणों में लोग कितने उत्साहित हो जाते हैं, कितने एनर्जेटिक फील करते हैं। आज युद्ध होने वाला है, भारत पाकिस्तान का युद्ध होने वाला है, चाइना का युद्ध होने वाला है। न्यूज एंकरों को देखें, ऐसा लगेगा वो मिसाइल लेकर सीमा पे ही पहुंच जाएंगे, वही युद्ध लड़ रहे हैं। युद्ध का जो उन्माद है और उसको देशभक्ति के चाशनी से जब रंगा जाता है तो एक बड़ा सा कॉकटेल तैयार होता है और लोग उस कॉकटेल को पीने में बड़ा एक्साइटेड महसूस करते हैं। मैं देश के लिए सोच रहा हूँ, मैं देश का नागरिक हूँ। अरे मूर्ख, अगर तुम जागरूक नहीं हो, अगर तुम शिक्षित नहीं हो, अवेयर नहीं हो, तो तुम्हें कोई भी भरमा सकता है देशभक्ति के नाम पे, तुम्हें कोई भी भरमा सकता है धर्म के नाम पे।
तो जब तक उस कृष्ण ज्ञान को नहीं जानोगे, नित्य ज्ञान को नहीं जानोगे, तब तक तुम आलस्य में ही पड़े रहोगे, तमस में ही पड़े रहोगे। तब तक तुम्हें कोई और भी नचाता रहेगा, तुम मरकट की नाई बंदर की भांति नाचते रहोगे, मदारी कोई और रहेगा। तुम स्वयं के प्रति उत्तरदायित्व नहीं रहोगे, तुम्हारे अंदर आत्म अनुशासन नहीं आएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये में मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंत अनुसूयन्तो मुच्यते ते अपि कर्म भी। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते हैं और ईर्ष्या रहित होकर उस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अब ये तो बड़ा अहंकार वाली बात है। अगर कृष्ण को आप व्यक्ति मानते हैं तो लगेगा कि कृष्ण ऑर्डर दे रहे हैं और कृष्ण कह रहे हैं कि तुम मेरा दास हो जाए। कृष्ण यहाँ ये नहीं कह रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं अपने आत्म अनुशासन से कर्म करना। अभी तक तो हम देह भाव से कर्म करते हैं, अभी तो हम अहंकार भाव से कर्म करते हैं। कोई एक सिद्धांत अगर मान लेते हैं, उस सिद्धांत के लिए लड़ते हैं, खड़े हो जाते हैं, वो अहंकार भाव का कर्म है, वो आत्म भाव का कर्म नहीं है। कृष्ण कहते हैं आत्म अनुशासन में जीवन जियो। सबसे पहले अपने आत्मा का स्वाद लो, सबसे पहले सत्य को जानो, किंगडम ऑफ गॉड जो है उसको जानो, तभी तुम्हारे कर्म सार्थक होंगे। नहीं तो तुम्हारे कर्म हमेशा अहंकार प्रेरित होंगे, भय से ग्रस्त होंगे, लोभ से ग्रस्त होंगे, और उस भय और लोभ के चक्र से तुम कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। बस तुम गेम खेलते रहोगे, हार जीत, लाभ हानि, जय पराजय, इस गेम से तुम उलझे रहोगे, कभी उससे बाहर नहीं आ पाओगे। बहुत लोग जीवन भर मैच्योर नहीं हो पाते, उम्र बढ़ जाती है, उम्र लगता है कि 60, 65, 70 के हैं, लेकिन उनके अंदर मैच्योरिटी वही है 25-26 साल वाले युवक वाले। भले उनकी इंद्रियां काम नहीं करती, शरीर काम नहीं करता, लेकिन मन वहीं टिका हुआ है, वो उससे ऊपर उठ ही नहीं पाए। वो वासना से योग की तरफ उनकी यात्रा हुई ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके सारे कर्म जो हैं अहंकार प्रेरित, उनके सारे कर्म जो हैं देह प्रेरित। देह को तृप्ति मिले, देह को संतुष्टि मिले, अहंकार को तृप्ति मिले, वो अहंकार के चक्र से, अहंकार की गुलामी से मुक्त नहीं हो पाते। कृष्ण कहते हैं कि तुम मेरे आदेशों के अनुसार कर्तव्य करो। मेरे आदेशों का अर्थ है आत्म अनुशासन में आओ, अपने बोध से कर्म करो, अपनी समझ से कर्म करो। जितनी लाइट है तुम्हारी, उसी लाइट से तुम यात्रा शुरू कर सकते हो। तुम्हें दूसरों की लाइट की जरूरत नहीं है। लेकिन हम बड़े कुशल हैं, अहंकार बड़ा कुशल है, वो दूसरों के कंधों पे रख के बंदूक चलाना चाहता है। कोई महापुरुष आ जाए, कोई मंत्र मिल जाए। एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि महात्मा की काफी सेवा की। महात्मा बहुत प्रसन्न हुए उससे, कहा कि बताओ क्या चाहिए तुम्हें। तो कहा कि मुझे एक ऐसा मंत्र दे कि मैं जो चाहूं सो घटित हो जाए, जो मांगू सो संसार मुझे उपलब्ध कर दे। एक तरह से कल्प वृक्ष की तरह इच्छा उसकी थी कि जो मांगो हो जाए। महात्मा ने समझा कि ये व्यक्ति लोभ के कारण ही मेरी सेवा कर रहा था, इसे कुछ मिल जाए। अहंकार बड़ा कुशल है, इसीलिए तो ये चमचों और भक्तों, एक पॉलिटिकल शब्द भक्तों का इजाद हुआ। हालांकि भक्त बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, उसका उस शब्द को दूषित किया गया, लेकिन फिर भी तो अहंकार हमेशा दूसरों को सहलाने में उत्सुक रहता है, कुछ ना कुछ इजीली इनसे मिल जाए, इनकी प्रतिभा का फायदा मैं ले लूं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हे गुरुदेव, मुझे कोई ऐसा मंत्र दें कि मेरी हर इच्छा उससे पूरी हो जाए, उस मंत्र के उच्चारण मात्र से मेरी हर इच्छा पूरी हो जाए। उस महात्मा ने कहा कि ठीक है, मैं मंत्र तो तुम्हें दूंगा, शाम को तुम आना। और वो नहा धो के शाम को गुरु के चरणों में आया। गुरु उसे एकांत में ले गए, कहा कि ये है मंत्र, ये मंत्र कागज पे लिख दिया और कहा कि बंदर का स्मरण मत करना। इस मंत्र में एक डिफेक्ट है, अगर तुम बंदर का स्मरण करोगे तो ये मंत्र फलित नहीं होगा। वो व्यक्ति बड़ा खुश हुआ, मंत्र लेके चला। लेकिन जैसे उसने मंत्र को पढ़ा और फिर उसे गुरु का इंस्ट्रक्शन याद आया कि बंदर का स्मरण नहीं करना है, बंदर उसके चारों तरफ घूमने लगे। कहते हैं रात भर उसको बंदरों ने तंग किया। तो हमारा अहंकार भी दूसरों को माध्यम की तरह, सीधी की तरह, वस्तु की तरह रिश्तों को इस्तेमाल कर लेना चाहता है, ताकि वो अपने
तृप्ति के मार्ग पे, संतुष्टि के मार्ग पे, भोग के मार्ग पे आगे बढ़ सके। सारे संबंधों को बस यही मानता है कि मेरे लिए बने, मेरी तृप्ति के लिए बना है। जो मेरी तृप्ति के लिए बना है वो मेरा मित्र है, और जो मेरी तृप्ति के लिए नहीं बना है वो मेरा शत्रु है। इसलिए तो रिश्तों में संघर्ष है, नासमझी है। कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे आदेश के अनुसार अपना कर्तव्य कर्म करते हैं वो ईर्ष्या रहित होते हैं और श्रद्धा पूर्वक सकाम कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। ईर्ष्या रहित होते हैं, वो कंपैरिजन में नहीं पड़ते, क्योंकि अहंकार कंपैरिजन में पड़ता है ना। जब आप अपने आप को परिभाषित करते हो तो मैं यह 5 करोड़ वाला हो गया हूँ, मैं 10 लाख वाला हो गया हूँ, सामने वाला 20 लाख वाला है, उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से बड़ी क्यों, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद क्यों। ये जो कंपैरिजन है, ये जो तुलना है, अहंकार सदा तुलना में जीता है। अहंकार सदा मेजरमेंट में जीता है, मेजर करते रहता है, नापते रहता है लोगों को। उसकी दृष्टि हमेशा दूसरों पे, पर पे होती है, पराश्रित है। और पराश्रित वस्तु या व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। वो गति करता है, वो दौड़ता है, कहता है कि मैं नंबर 1 हो जाऊं, लेकिन वो किसी भी फील्ड में नंबर 1 नहीं हो सकता, वो बस गति कर सकता है। कृष्ण कहते हैं कि वैसे व्यक्ति जो मेरे अनुसार चलते हैं, जो आत्म अनुशासन में चलते हैं, उनके अंदर समर्पण सहज घटता है, उनके अंदर ज्ञान सहज घटता है, वो ईर्ष्या रहित हो जाते हैं, वो प्रतियोगिता में नहीं पड़ते, किसी तुलना में नहीं पड़ते, वो अपने आप में यूनिक है। क्योंकि हर व्यक्ति यूनिक है। परमात्मा ने बनाया है क्यों? परमात्मा कार्बन कॉपी नहीं बनाता, फोटो कॉपी नहीं बनाता, किसी की कॉपी करके नहीं बनाता। हर व्यक्ति के अंदर एक अनूठी प्रतिभा छोड़ के जाता है। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम अनूठे हो, इसलिए किसी से ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है। तुम कर्तव्य कर्म करो, तब तुम इस सकाम कर्म से मुक्त हो जाओगे। तुम्हारे सारे कर्म जो हैं वो समर्पण से घटित होंगे। उस आत्मा की खुशबू ही तुम्हारे जीवन में व्यक्त, कर्म जो तुम्हारा है आत्मा का ही प्रतिफल बन के प्रकट हो, आनंद की अभिव्यक्ति होगी, सर्वव्यापक चेतना की अभिव्यक्ति होगी। जब विवेकानंद आए थे तो कहते थे कि मैं कंडेंस्ड इंडिया हूं, भारत हूं, मैं व्यक्ति नहीं हूं, मैं पूरा भारत हूं, भारतीय चेतना हूं। और उनकी समझ बिल्कुल सटीक थी, सही थी। क्योंकि जब तक हमारी चेतना क्षुद्र आत्मा है तब तक हम जीव आत्मा, जीव में फंसे हुए हैं, शरीर में फंसे। आत्मा बनाना, महान आत्मा बनाना तभी संभव है जब ये जीवात्मा समर्पित हो जाए, टूट जाए, बिखर जाए, छोड़ दे, अपने आप सागर के हवाले कर दे, परमात्मा के हवाले कर दे कि अब मैं करता नहीं हूं, अब तू करता है। तो तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, अब जहां ले जाना चाहे तू ले जा, अब तेरी रजा, तेरी मर्जी। मुसलमानों में एक शब्द है इंशाअल्लाह, अल्लाह की जो मर्जी। हिंदुओं में वही है राम जी की इच्छा, राम की इच्छा, सब राम जी की इच्छा होती है, कुछ अलग नहीं होता। जो भी होता है मंगल होता है, दिखने में भले वो अच्छा या बुरा लगे। तो आज के लिए मैं इस सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। कल भी परिचर्चा जारी रहेगी। ओम सर्वे स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आप सबों का जीवन मंगलमय हो, शुभ हो। धन्यवाद।